बच्चों आज हम आपको बेलन और गोले से संबंधित आयतन के प्रश्न कराएंगे। जरा सा देखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, एक बेलन की ऊंचाई में 15% की वृद्धि तथा उसके आधार के अर्धव्यास में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके वक्र पृष्ठ में कितना परिवर्तन होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो क्या कहा भाई, ऊंचाई में तो 15% की वृद्धि कर दी बेलन के और उसके अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या में 10% की कमी कर दी है। तो जो नया बेलन बना है उसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे हम। पहले क्या करें, इस सवाल को करने का सरल तरीका बता रहा हूँ। नया वक्र पृष्ठ, नए बेलन, नया वक्र पृष्ठ लिख देते हैं। चलिए वक्र पृष्ठ बहुत शॉर्ट में, नया वक्र पृष्ठ किसके बराबर होगा। देखिए क्या होता है 2πr(h). अब यहाँ पे 2πr(h) निकालने का 2 को ऐसे लिख दो, पाई को भी हम ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2πr, r का मतलब है व्यास में 10% की कमी कर दी। तो मैंने बताया था अगर कमी करना है तो 100 में से घटा देंगे, कितनी कमी 10, तो 90 कर देंगे, 90/100। h का मतलब 10% की 15% की वृद्धि कर दी, तो गुणा कर देंगे हम कितना, यहाँ पर कितना 115 और ये बटे 100 फिर हम यहाँ पर भी लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम एक जीरो यहाँ से काट सकते हैं, ठीक। जब यहाँ से काटेंगे तो क्या आएगा, इसको काटिए अगर ये, तो 5 दूनी 10 और ये आपका आ गया कितना 23 को 9 से गुणा कर लीजिएगा। और ध्यान रखेंगे इस 2π को आप बाहर ही रखेंगे, इसका हम यूज नहीं करना। इस सवाल को करने का तरीका बता दे रहे। तो 9 से गुणा करिएगा तो ये आपका 9 तिया 27, 9 दूनी 18 और 3 21, 207/200। आप यहाँ ये देखिएगा पहले तो क्या कि अगर ऊपर ज़्यादा है तो नीचे कम है तो वृद्धि होगी, यानी 207/200 है, इसका मतलब वृद्धि हो रही है, ठीक है। अब निकालेंगे प्रतिशत वृद्धि, वक्र पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि। वक्र पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि। अब इसका देखिए आपको क्या फार्मूला याद रखना है। इस 2π को भूल जाएंगे, 2π को हटा दीजिए यहाँ से और यहाँ करेंगे 207/200 और -1 कर देंगे, जैसा मैंने पहले ही बताया था। 100% निकालना तो 100 से गुणा कर देंगे। तो 207 में से 200 घटाएंगे तो 7 आ गया, तो ये आपका आ गया 7/200 गुणा 100। एक जीरो काट दीजिए, 2 जीरो कट गए आपके, तो 7/2%, 7/2% भी कह सकते हैं, या 3.5% की वृद्धि हो गई हमारे पास। कितनी वृद्धि हुई, 3.5% की वृद्धि। तो वृद्धि इसमें आ रहा, तो ये आपका 20 प्रकार से आंसर हो जाता है हमारा। एक प्रश्न और देख लेते हैं हम बच्चों। इसमें कहा गया बेलनाकार आकृति वाले एक गीजर का व्यास 35 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 1.2 मीटर है। इसकी दीवारों की मोटाई की उपेक्षा करते हुए इसके बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है। बस कुछ नहीं बताना, ये इसका व्यास दिया है, यहाँ पर देखेंगे 35 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर इसको करने का सरल तरीका आप देखें, यहाँ पर क्या भाई r का जो मान है हमारे पास वो 35/2 यानी अर्धव्यास होता है r, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद क्या पूछा भाई, इसमें देखें ऊंचाई कितनी दी है, h का मान कितना 1.2 मीटर का मतलब हुआ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 सेंटीमीटर, यानी ये इसकी ऊंचाई हो गई। पूछा क्या इसमें, बस सीधा सीधा प्रश्न पूछा है कि भाई इसका बाहरी पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ आपको चाहिए। पार्श्व का मतलब जो दिखाई दे रहा है उसका क्षेत्रफल चाहिए, यानी वक्र पृष्ठ चाहिए। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब वक्र पृष्ठ आपको चाहिए भाई। क्या होता है भाई 2π, ये होता है 2πr(h), ये होता 2 का मतलब ऐसे ही, पाई का मतलब 22/7, 22/7
7 और r का मतलब 35/2, तो 35 को यहाँ कर दीजिए, बटे 2 गुणा में नीचे ले आइए, और h का मतलब 120। इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाता है। अब देखिए 2 से तो हमने 2 काट दिया पूरी तरह से, ये कट गया भाई। 7 पंजे 35, 5 बार कट गया। इसको करेंगे 12 पंजे 60, 600। 600 को 22 से गुणा कर दीजिए, तो 2 जीरो 1 जीरो और 2 जीरो हमने यहाँ लगा दिए। अब 6 से इसे गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13। तो कितना आ गया? ये आपका आया 13,200 वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर का वर्ग भी कह सकते हैं, सेमी का वर्ग। 1300 यानी 132 के आगे 2 जीरो लगा देंगे, तो क्या आंसर हुआ? बी हमारा इस प्रकार से आंसर हो जाता है। अब चलिए एक सवाल देख लेते हैं हम जरा सा, और तीसरा प्रश्न है इसमें कहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तांबे के एक गोले को पीट कर 0.2 सेंटीमीटर व्यास की एक तार में बदल दें तो इस तार की लंबाई कितनी होगी? अब देखिए प्रश्न यहाँ पे 2 प्रकार का आ रहा है। एक तो गोला दिया गया जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। एक इसको पीट कर तार बना दिया गया, यानी छेद करके तार बनाया गया है। उसकी जो व्यास है वो 0.2 सेंटीमीटर है। तो तार जो होता है वो एक प्रकार का हमारा बेलन होता है। तार क्या होता है? एक प्रकार का बेलन होता है। तो ऐसे प्रश्नों को करने का बड़ा सरलतम तरीका आपको बता दें क्या, बस सिर्फ ये याद रखना है, इसमें तार का आयतन बराबर गोले का आयतन, बस इतना याद रखिए, सवाल आपका हो जाएगा। गोले का आयतन, ये मैंने लिख दिया, आयतन हमारा, ठीक है। अब देखिए तार का आयतन कैसे निकालेंगे भाई? तार का आयतन पाई, क्या होता है आयतन? पाई r स्क्वायर। r का मतलब लो लिख दे रहा हूं मैं, r1 कह दिया, r1 स्क्वायर पाई r स्क्वायर, और h का मतलब l ले लेते लंबाई, ठीक। गोले का क्या होता है भाई? 4/3 पाई, इसमें r2 मान लेते हैं, इसकी त्रिज्या r2, 4/3 पाई r स्क्वायर, 4/3 पाई r क्यूब होता है इसका बेलन का। कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब, इसमें r2 आ जाता है। तो पाई से तो हम पाई को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए r1 तार का जो अधिव्यास है वो कितना है? ये 0.2 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी होगी? 0.1। 0.1 का मतलब 1/10 का वर्ग। L का मान हमें पता करना, 4/3 को हम ऐसे ही रख देंगे, और R कितना है? 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 3 का क्यूब, ठीक है। तो 3 के क्यूब का मतलब क्या हुआ? यहाँ इसको आगे अगर हम प्रोसीड करें तो 3 की 1 पावर कट जाएगी, तो 36 आ गया आपका, ठीक है। तो इस प्रकार से L का जो मान आया 36 गुणा, इसका उधर गुणा हो जाएगा 10 ढाई 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये आपका 100 हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है भाई? इसमें पूछ रहे हैं कि इतने सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर आपका हो गया, घन सेंटीमीटर। मीटर में आंसर पूछा तो 100 से भाग कर देंगे भाई। नहीं, एल का मान तो सेंटीमीटर में ही आया ना, लंबाई चाहिए हमें, एल का मान तो सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। 100 से इसे डिवाइड कर दीजिए अगर, तो क्या आ गया भाई? 36 मीटर आपका आ जाता है। अगर 100 से भाग करते हैं तो 100 से 100 कट जाता है, यानी तार की जो लंबाई है वो 36 मीटर फिर आपकी ये बन जाती है हमारी यहाँ पर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे। इसमें कहा गया 2 सेंटीमीटर व्यास का एक पाइप एक टंकी को 1 घंटे में पूरी तरह भर देता है। यदि पाइप का व्यास 4 इंच हो जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? अब बस इस सवाल को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर कहा गया टंकी का जो व्यास है वो 2 इंच है, यहाँ पर जो उसका पाइप का जो व्यास है 2 इंच है, और यहाँ पाइप का व्यास 4 इंच कर दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर त्रिज्या थी पाइप की 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पर त्रिज्या हो गई कितनी? हाँ, ये हो गई 2 इंच, ठीक है।
तो हम यहाँ पर ये अगर मान लें, माना r का जो मान है वो 1 मान लें, या ना भी माने तब भी हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माना त्रिज्या मान लीजिए, त्रिज्या बराबर r मान लीजिए, और समय बराबर जो है आपका वो 1 घंटा यानी 60 मिनट में अगर कन्वर्ट कर दें तो 60 मिनट के बराबर हमारा है। ठीक है, तब टंकी का आयतन निकालना है। तब टंकी का आयतन कितना होता है भाई? टंकी का आयतन पाई, टंकी क्या होती है? एक सिलेंडराकार होती है, तो पाई r स्क्वायर और इंटू टी। टी क्या होता है भाई? टी का मतलब यहाँ पे 60 है, तो ये होगा पाई, और r का जगह r ही रहने दीजिए, r स्क्वायर और गुणा 60 कर दीजिए, बस इतना आपको करना है। ठीक, आगे क्या कहा गया दूसरे में? बड़े पाइप को देखेंगे, है ना। बड़े पाइप का की त्रिज्या ये कितनी हो जाएगी भाई? ये त्रिज्या आपकी बड़े पाइप की हमारे पास कितनी? 2r के बराबर है। तब इसे भरने में कितना समय लगेगा भाई? सेम फार्मूला लगा देंगे, क्या पाई r स्क्वायर की जगह 2r का स्क्वायर कर देंगे, वो t की जगह पर बड़ा वाला t ले लेते हैं, और ये किसके बराबर है? ये सब इसके बराबर हुआ, किसके? पाई r, क्योंकि दोनों टंकी का आयतन तो सेम ही रहेगा जैसा भी है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पाई से पाई हमारा कट जाता है, ये यहाँ पर r स्क्वायर से r स्क्वायर भी कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पर रहेगा 4t बराबर 60। t का मान अगर हमें निकालना है तो 60/4, 15 चौका 60, यानी 15 मिनट में ये इसको भर देगा। कितने मिनट? 15 मिनट। इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाता है, यानी 20 प्रकार से हमें आंसर प्राप्त